हाय एवरीवन। हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में ये मेडाइवल इस्लामिक सोसाइटी के पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोग ने देखा था एजुकेशन। मेडाइवल इस्लामिक सोसाइटी या मेडाइवल पीरियड का एजुकेशन हमने डील किया था। मैं एक बार शो कर दे रही हूँ। हम लोग ने देखा था कि उस टाइम में जो एजुकेशन था वो कुरान के सेंटर था, इर्द गिर्द घूमता था। फिर हमने प्रोफेट मोहम्मद के कुछ अच्छे डीड्स देखे थे जिसके वजह से एजुकेशन को बढ़ावा मिला, स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए। उस टाइम में एजेंसीज़ क्या थी एजुकेशन की वो हमने देखी थी, मकतब, खानका, मदरसा। उसके बाद हमने देखा था कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था उस टाइम में, है ना। पर्शियन था, पर्शियन की हवा चल रही थी उस टाइम, हर चीज़ में पर्शियन था। कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन बन चुका था, एडमिनिस्ट्रेशन का हर वर्क पर्शियन से हो रहा था। उसके बाद हमने करिकुलम देखे थे हायर एजुकेशन के, ठीक है। उसमें क्या क्या था करिकुलम में, मतलब ऑलमोस्ट कुछ छूटा नहीं था, हमने देखा था सब कुछ था, ठीक है। तो आज हम लोग लिटरेचर के साथ डील करते हैं, मेडाइवल इस्लामिक सोसाइटी का लिटरेचर, ठीक है। तो ये जो पीरियड इस्लामिक लिटरेचर, इसको ना 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। पैट्रियार्कल, ये पैट्रियार्कल शुरू हुआ था आपका प्रोफेट मोहम्मद के डेथ के बाद। 632 जो है इसके अराउंड प्रोफेट मोहम्मद का डेथ हो गया था। उसके बाद पैट्रियार्कल जो है लिटरेचर वो शुरू हुआ था। इसका हम लोग को ज़्यादा ये नहीं मिलते हैं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, बट हाँ थोड़ा थोड़ा जो जनरेशन बाय जनरेशन बोल के पास हुआ है या कहीं कहीं लिखा हुआ थोड़ा मोड़ा वो पता चलता है। लेकिन हाँ इसका द उमायद का ये इसके 661 से 750 तक चला था, इसका हमारे पास अच्छा खासा रिकॉर्ड है। फिर जो अब्बासिड पीरियड था 750 से लेके आपका 1258 तक हमें इसका भी रिकॉर्ड मिलता है, ठीक है। तो हम पहले पैट्रियार्कल के बारे में थोड़ा सा भी जान लेते हैं। मतलब वो हुआ कैसे था शुरू पैट्रियार्कल। जो अर्ली मुस्लिम्स थे उन्होंने, एक सेकेंड इसे क्लियर कर ले, ठीक है। तो जो रिलीजियस जील था अर्ली मुस्लिम्स का कि वो लोग भी कुछ मतलब सिग्निफिकेंट वर्क को इंस्पायर करे, ये तब से शुरू हुआ जब प्रोफेट मोहम्मद का डेथ हुआ। मैंने कब बताया था डेथ, 632 में, जब से पैट्रियार्कल लिटरेचर का एरा आपका शुरू हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इनके रिलीजियस जील के वजह से इन्होंने 2 सिग्निफिकेंट वर्क के कंपाइलेशन को शुरू किया। और ये 2 सिग्निफिकेंट वर्क्स जो था मतलब ये कंप्लीट नहीं हुआ था, मतलब लेटर सेंचुरीज आते आते, लेकिन इसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट था हदीथ। ये जो हदीथ था ये कुछ नहीं था, मतलब इसमें प्रॉफिट मोहम्मद के जो डीड्स थे, उनके जो सेइंग्स थे, मतलब अच्छे अच्छे काम और मतलब जो भी बढ़ावा देने वाला, वो सबको हदीथ में कंपाइल किया गया था। तो जो 2 सिग्निफिकेंट वर्क थे उसमें से हम लोग एक जानते हैं कि हदीथ था जिसमें प्रोफेट मोहम्मद के सेइंग्स को कंपाइल किया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है, सडन डेथ तो हो गया प्रोफेट मोहम्मद का, मैंने बताया अभी 632 के अराउंड। तो ये जो इस्लामिक सोसाइटी है इसको मतलब बहुत सरप्राइज, कहने का मतलब है एक तरह से वो लोग शॉक में चल गए कि अब क्या, ठीक है। तो विद इन अ फ्यू डिकेड्स ये मतलब नेसेसरी समझा जाने लगा कि इनके सारे वर्क को या जो ये बोल के गए इसको प्रिजर्व किया जाए, ठीक है। इनके कामों को एक जगह लिख के रखा जाए, क्योंकि उनके सारे काम इंस्पायर करने वाले थे इनके कम्युनिटी को। तो ऐसा मतलब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अराउंड 11th सेंचुरी आते आते आपका जो इस्लामिक लिटरेचर था उसको मतलब नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, मतलब बाय द 11th सेंचुरी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और जो रीजन थे जो कि अभी पाकिस्तान का रीजन हम लोग जिसको बोलते हैं, जो पाकिस्तान में जा चुका है या पाकिस्तान है, वो एक सेंटर की तरह काम करने लगा था इस्लामिक लिटरेचर का। जो आपका पाकिस्तान वाला एरिया है वो इस्लामिक लिटरेचर के मतलब वहीं से जो भी बूम आउट हो रहा था लिटरेचर वो हो रहा था पर्शियन लैंग्वेज में। और पर्शियन ना मतलब मेडाइवल इंडिया का थ्रू आउट लैंग्वेज बना रहा 1830s तक। आपका 1830s तक
पर्शियन जो था वो लैंग्वेज बना रहा पूरे मिडाइवल इंडिया का। 1830 के बाद हम लोग देखते हैं पर्शियन लैंग्वेज को सक्सीड किया हमारे उर्दू ने, ठीक है। तो ये बीच का बात था, मतलब हमारा मोहम्मद के जो वर्ड थे जो भी थे उसको मतलब डिसाइड किया गया कि उसको कंपाइल करके रखा जाएगा। तो ये हमारा था। 1632 के बाद क्या हुआ, मतलब पेट्रियार्कल लोग अपना कंपाइलेशन शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो हम लोग ने पहला देख लिया। अब हम लोग उमायद कैलिफेट के बारे में जानते हैं। तो इनका जो टाइम पीरियड है ये 661 से, मतलब जब पेट्रियार्कल का ख़त्म हो रहा है उनके बाद इनका शुरू हो रहा है 750 के तक के अराउंड। तो ये जो उमायद कैलिफेट्स थे इनके टाइम में क्या हो रहा था, बहुत सिविल वॉर्स चल रहे थे, इस्लामिक सोसाइटी के सिविल वॉर्स चल रहे थे और मतलब राइवलरीज़ का बहुत बढ़ावा हो रहा था। इन सब के वजह से क्या हो गया, इमर्जेंस हो गया पोइट्री का, जो कि फेवरेट व्हीकल बन गया या एक्सप्रेशन बन गया बोल सकते हैं। मतलब राइटर लोग का, पोएट लोग का अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डाइवर्ज करके बोलने का। मैं सिंपल लाइन में इसको समझाती हूँ। हुआ क्या, जब उमायद्स का पीरियड आपका शुरू हो रहा है, हम लोग देख सकते हैं 1661 से, तो ये पेट्रियार्कल का पीरियड ख़त्म होते होते जब इनका पीरियड ख़त्म हुआ तो इतना सिविल वॉर होने लगा, इतने राइवलरीज होने लगे कि राइटर भी खुल के कोई अपना बात नहीं बोल पाते थे, ठीक है। कोई कुछ भी बोलता था वो भी गया समझो, ठीक है। ऐसा सिनेरियो हो गया था। तो इसीलिए उमायद लोग ने क्या किया, इन्होंने बहुत शार्प अपना विट यूज़ किया, अपना दिमाग यूज़ किया और इन्होंने ना पोइट्री शुरू कर दी। कैसी पोइट्री थी वो, एक सेकंड कहाँ गया, हाँ, कैसी पोइट्री थी वो ना क्या करते थे, मतलब भिंगा भिंगा के मारना जिसको बोलते थे ना, वही करते थे वो लोग। क्या करते थे अपने इसमें बातों में मतलब अपने पोएम में बात बात में जो उस टाइम के रूलिंग ये होते थे, किंग होते थे, उनको भिंगा भिंगा के मारते थे कि हाँ ये लड़ाई हो रहा है, ये लड़ाई हो रहा है, वो लड़ाई हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। और मतलब ये सब ना एक तरह से, यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे होंगे पॉलेमिसिस्ट से। पॉलेमिसिस्ट मतलब क्या होता है, पॉलेमिसिस्ट ना वो लोग होते हैं जो ना कंट्रोवर्शियल डिबेट्स में मतलब बहुत इंगेज्ड होते हैं। वो लोग को बहुत मज़ा आता है कंट्रोवर्शियल डिबेट्स करने में, जिस पे मतलब मार काट हो जाए। और ये लोग क्या करते थे, ये सारे के सारे जो उमायद टाइम के राइटर थे, पोएट थे, वो सारे के सारे पॉलेमिसिस्ट थे। और ये ना अपने वर्सेस को यूज़ करते थे अपने पॉलिटिकल, मतलब जो लगता था इनको कि पॉलिटिकल फैक्शन ठीक है उसे सपोर्ट करने में। तो यही है। इस टाइम के हम लोग ने देखे नहीं ना, इसमें नाम नहीं है उमायद कैलिफेट के। अच्छा आप लोग इसको देख लीजिएगा। जो 3 कोई फेमस उमायद ग्रेटेस्ट पोएट है उमायद पीरियड के, और सारे के सारे वो पॉलेमिसिस्ट थे और अपने वर्सेस से सपोर्ट करते थे अपने मन के पॉलिटिकल फैक्शंस को और अपना व्यूज़ रिप्रेजेंट करते थे, पॉइंट्स ऑफ व्यू रखते थे, क्योंकि डायरेक्टली वो बोल नहीं सकते थे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देख, तो यहाँ पे ख़त्म हुआ हमारा उमायद का पीरियड। उमायद ज़्यादा दिन नहीं चले थे, 61 से 750, अप्रॉक्स 90 ईयर्स बोल सकते हैं हम लोग। 90 ईयर के अप्रॉक्स ये लोग उमायद लोग का मतलब इस्लामिक लिटरेचर में इनका पीरियड चला। फिर आते हैं आपके अब्बासिड, 750 से 1258, ये लॉन्गेस्ट चले थे। अच्छा आप ये नोटिस कर सकते हैं ये क्यों कम चले। ये डायरेक्ट वॉर मतलब एक तरह से छेड़ना वाला काम कर रहे थे, ये भिंगा भिंगा के मारते थे पॉलिटिकल रूलर्स को, मतलब एक तरह से टॉन्ट करना। तो वैसे भी ये आ जाते होंगे निशाने पे, लेकिन अब्बासिड बहुत लंबा चले थे। अब हम लोग अब्बासिड को देखते हैं, अब्बासिड कैलिफेट को। इन ब्रीफ द उमायद सर्वाइव ओनली फॉर फ्यू ईयर्स, मैंने बोला ना ऊपर ही, फ्यू ईयर्स के लिए वो सर्वाइव किए। जो अब्बासिड कैलिफेट थे इंड्यूर्ड फॉर मोर देन 5 सेंचुरीज। हम लोग ने देखा वो 750 से अराउंड 12th सेंचुरी तक गए हैं, तो 5 सेंचुरी से भी ज़्यादा वो सर्वाइव किए। इट वॉज ड्यूरिंग द अब्बासिड रूल। अब्बासिड का रूल कहने का मतलब कि
लिटरेचर में अब्बासिड कैलिफेट का रूल चल रहा था, ठीक है, और इनका कैपिटल था बगदाद में। तो ये जो था ना, ये आप हम याद रखिएगा, ये अब्बासिड कैलिफेट का रूल, ये गोल्डन एज बोला जाता है हमारे इस्लामिक लिटरेचर में। मिडाइवल इस्लामिक सोसाइटी का गोल्डन एज किसे कहा जाता है? अब्बासिड कैलिफेट के एज को। और इसका एज क्या है? 750 से 12th सेंचुरी के अराउंड। यहाँ पे एग्जैक्ट डेट हम लोग देख लेते हैं, बोले तो 1258, ठीक है, 750 से 1258, मतलब 5 सेंचुरी से भी ज़्यादा ये सरवाइव कर गए बोल सकते हैं हम लोग, अब्बासिड कैलिफेट लोग। और इसको बोला जाता है गोल्डन एज हमारे इस्लामिक लिटरेचर का। जो मेजर पोएट्स थे, देखिए इनमें नाम दिया गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सरवाइव किए थे, ऑलमोस्ट 5 सेंचुरी से ज़्यादा। तो इस टाइम के जो मेजर पोएट थे वो थे अबू नुवास, इब्न अल मुताज, इब्न दाऊद, अल मुतानाबी एक्सेट्रा। ये सब फेमस पोएट है अब्बासिड टाइम के, अब्बासिड पीरियड के। इनमें से सबसे महान ग्रेटेस्ट जो थे पोएट वो थे अबू नुवास। इनका एक इनकम्पेरेबल कमांड था लैंग्वेज पे, ठीक है, और इमेजरी पे। इनका जो मतलब विटी मतलब बोल सकते हैं, शार्प माइंड, और सिनिकल वर्सेस और डिलाइटफुल ड्रिंकिंग सॉन्ग जो था वो हमारे ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम सेक्शन को स्कैंडलाइज करता था, लुभाता था बोल सकते हैं। वन ऑफ इन लेकिन इनका बड़ा फेमस ये लाइन है, ये बोलते थे एक्यूमुलेट एज मैनी सिंस एज यू कैन। इसका मतलब ये नहीं है पाप का, मतलब इनके कहने का मतलब था आप जितने मज़े कर सकते हैं लाइफ में और जितना अपने मन मर्जी कर सकते हैं करिए। इनका कहने का मतलब ये था accumulate as many sins as you can। तो ये हमारे अब्बासिड कैलिफेट थे। हम लोग ने तीनों, मतलब उनका लिटरेचर का पीरियड था, तो हम लोग ने तीनों देख लिया। पीरियड ऑफ इस्लामिक लिटरेचर पैट्रियार्कल, जो इंस्टेंटली शुरू हुआ प्रॉफेट मोहम्मद के डेथ के बाद। उन्हें मुस्लिम सोसाइटी, मिडाइवल इस्लामिक सोसाइटी को लगा कि हम लोग को प्रिजर्व करना चाहिए वर्क्स और डीड्स प्रॉफेट मोहम्मद के, तो ये पैट्रियार्कल शुरू हुआ था। फिर उमायद हमने देखा, ये ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाए क्योंकि ये पॉलेमिसिस्ट थे हम बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग ने देखा अब्बासिड को ये 5 सेंचुरी से भी ज़्यादा सरवाइव किए हैं या चले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मिडाइवल इस्लाम, जो ड्यूरिंग मिडाइवल इस्लामिक सोसाइटी था उस टाइम में अदब एक फॉर्म होता था लिटरेचर का। अदब मतलब आई होप सो यू ऑल नो मैनर्स, ठीक है। जो अदब होता था, मैनर्स होता था, वो भी पढ़ाई में लिटरेचर में आता था, ठीक है। और ये डिज़ाइन किया जाता था ताकि कोई एक इंसान वेल इन्फॉर्म्ड हो, सोफिस्टिकेटेड बने और कंसिडरेट बने, मतलब अच्छे मैनर्स आए इंसान में, एक अच्छा इंसान बने, ठीक है। जो चीफ लिटरेरी टाइप्स थे पोएटिक फॉर्म के हमारे इस्लामिक सोसाइटी के, वो कुछ इस तरह थे। सबसे पहले था कसीदा। कसीदा पढ़ा जाता था या जो भी बोलिए गाया जाता था। उसके बाद था गज़ल। गज़ल से तो आप सब अवेयर होंगे, आजकल जिसको देखो सब अपने आप को शायर बोलता है, गज़ल करते रहता है, उसका जी तो उन लोग को आता है नहीं, खैर। उसके बाद है कित्ता, उसके बाद मसनावी, रुबाई, ये जो है ये इतने हैं आपके पोएट्री, ठीक है। उसके बाद ये मकम्मा है, ये ना एक तरह से प्रोज था, मतलब ये पोएट्री का पार्ट नहीं है। ये जो इधर 5 है ये सब पोएट्री थे, लेकिन ये प्रोज था। प्रोज मतलब क्या? कहानी वाला पार्ट, और ये सब पोएट्री, वो तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। हम लोग एक एक के साथ डील करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं आपका कसीदा। ये डेवलप हुआ था प्री इस्लामिक अरब में, मतलब अरब साइड से ये डेवलप हुआ था कसीदा। और जो कसीदा था ये मतलब अरबिक लिटरेरी हिस्ट्री में था प्रेजेंट, ठीक है। ये कंसिस्ट करता था एक स्ट्रक्चर्ड, मतलब 20 से 100 वर्सेस का सिंगल राइम होता था ये, ठीक है। एंटायर पीस होता था आपके राइम का, ये कसीदा हम बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो ये पोएम था कसीदा, ये ओपन होता था एक शॉर्ट प्रेल्यूड से, और यूजुअली ये शॉर्ट प्रेल्यूड्स जो होते थे वो लव पोएम होते थे हमारे, ठीक है। यहाँ से शुरू होता था
मतलब ये लोग रीडर्स को अटेंशन पाने के लिए लव पोएम शॉर्ट प्रेल्यूड से शुरू करते थे। फिर इसको फॉलो किया जाता था पोएट्स के अकाउंट से, जर्नी से, डिस्क्रिप्शन से, उसके हॉर्स के डिस्क्रिप्शन से, कैमल के डिस्क्रिप्शन से, डेजर्ट के डिस्क्रिप्शन से, सीन से, इवेंट से। अगर आपको एक लाइन में से समझना है तो वो अलादीन और जिनी वाला सब तो देखे ना कहानी, तो उसमें दिखाता है ना रेत, ये वो, कैमल से ट्रैवलिंग, तो वही था ये। क्योंकि ये अरब का ही मतलब अरब से डेवलप होके आया था, तो दिखाया ही जाएगा भाई, कैमल्स को भी दिखाया जाएगा, ठीक है, वहाँ के सीनरीज को दिखाया जाएगा, इवेंट्स को, लेकिन जस्ट टू सीक अटेंशन ऑफ द ऑडियंस इसे शुरू किया जाता था लव पोएम से। ऑलराइट, तो ये हुआ। लेकिन हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये अरब में डेवलप हुआ कसीदा, हम लोग ने ये भी देखा कैसे कैसे होता था, 20 से 100 वर्सेस का रहता था, रीडर्स के अटेंशन के लिए लव पोएम से शुरू किया जाता था। कौन थी वो? जैस्मीन थी ना, अलादीन और जिन के उसमें, ठीक है, शुरू किया जाता था, फिर सारा जर्नी उन लोग का दिखाया जाता था। लेकिन जो मेन थीम होता था इसका कसीदा का, एट द एंड वो ट्रिब्यूट होता था पोएट्स के पैटर्न को, इनके ट्राइब को, और कभी कभी ये खुद को भी मतलब प्रेज कर लेते थे। ये तो हम लोग देख लिया। लेकिन इसमें ना मेजर यू टर्न आता है जब इस्लाम की एंट्री होती है मेडाइवल टाइम में, मतलब हमारे मेडाइवल इंडियन सोसाइटी में। तो ये लोग ना कसीदा को चेंज कर देते हैं और कसीदा को ना इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं। किसका इंस्ट्रूमेंट भाई? गॉड को प्रेज करने का, मोहम्मद को मतलब प्रेज करने का, सॉन्ग्स मतलब उनके तरफ डेडिकेट करने का, सेंट्स के तरफ। तो भाई कसीदा का पूरा फॉर्मेट इधर आके चेंज हो गया, समझ गए? तो कसीदा को हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हाँ कसीदा क्या था, किधर से आया, मतलब ओरिजिनेट कैसे हुआ, और इधर आते आते यू टर्न लिया मेडाइवल इस्लामिक सोसाइटी में, और फिर क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकेंड पे बढ़ते हैं, गज़ल। ये गज़ल तो मुझे बताने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये लव लिरिक होता है, हर कोई गज़ल कर देता है, ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी 5 लाइन का, कभी कभी 12 वर्सेस का, ठीक है। और ये ओरिजिनेटेड एज एन एलाबोरेशन ऑफ कसीदा ओपनिंग सेक्शन। क्या हुआ ना कि कसीदा का मैंने बताया ना, जस्ट टू सीक अटेंशन ऑफ ऑडियंस, वो शुरू ही करते थे लव वाले लाइनों से, तो उसी में से टूट के ना आपका गज़ल बना है। डिफरेंस बस इतना सा है कि आपका कसीदा में लव लाइन के बाद मतलब लव लाइंस के बाद आपको सीन बताया जाएगा, जर्नी इलाबोरेट किया जाएगा, लेकिन गज़ल में कोई सीन कोई जर्नी नहीं, आप बस मज़े करो, लव लिरिक जो भी है उसको सुनो और मज़े करो, यही है। और कभी कभी ना हम लोग सोचते हैं कि ये ना मतलब सेक्युलर है, मतलब इसमें कोई रिलीजन नहीं आता है गज़ल में, लेकिन कभी कभी कंटेंट रिलीजियस भी होते थे गज़ल, ठीक है, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ होता था। ऑल राइट, अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड, कित्ता की तरफ। ये गानों में भी यूज़ होता है कित्ता आजकल, ठीक है। कित्ता जो है वो लिटरेरी फॉर्म है आपका, मतलब लेस सीरियस मैटर्स के लिए कित्ता यूज़ होता था। एवरीडे लाइफ के मतलब रोज़मर्रा के ज़िंदगी में मजाक, सटायर, जोक, गेम्स को कित्ता के फॉर्म में सब बोल देते थे, मतलब गा लेते थे। तो वही था हमारा कित्ता, ये कोई सीरियस नोट पे नहीं था, ये हमारे एवरीडे लाइफ से रिलेटेड है कित्ता, ठीक है। हम लोग इस्लामिक लिटरेचर के पोइट्री पार्ट को भी डील कर रहे हैं। इसमें हम लोग ने क्या क्या देखा? हम लोग ने देखा आपका सबसे पहले देखा हम लोग ने कसीदा क्या था, ठीक है, कहाँ से आया था, फिर क्या उसका यू टर्न लिया उसने, और फिर वो टोटली गॉड की तरफ डिनोट करने लगे, ठीक है। उसके बाद हमने गज़ल देखा, ये बताने का मुझे ज़रूरत नहीं है, हर कोई आजकल गज़ल करते हैं। फिर कित्ता हमने अभी देखा, अब 2 बचे हैं, मसनावी और रुबाइयाँ, ठीक है, पोइट्री के फॉर्म। उसके बाद हम लास्ट प्रोज देखेंगे, मकम्मा क्या था। ऑल राइट, तो हमने कसीदा देख लिया, गज़ल, कित्ता देख लिया, अब आते हैं मसनावी पे। ये जो मसनावी है ये ओरिजिनेट किया आपका पर्शिया से। अच्छा, अब आप बताइए कसीदा कहाँ से ओरिजिनेट किया था?
अरब से, ठीक है। तो ये जो मसनावी है ये पर्शिया से ओरिजिनेट किया था। ये एक ऐसा कंट्री था जिसका ओन एंशियंट लिटरेरी ट्रेडिशन था, ठीक है। और ये जो टर्म है मतलब मसनावी, इसका मतलब होता है द डबल्ड वन या राइमिंग कपलेट। ये मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच था मतलब एपिक पोएम का, जो कि डेवलप हुआ इस्लामिक लिटरेचर में। तो यही था हमारा मसनावी, कुछ खास नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रुबाइयाँ। ऐसे तो यहाँ पे रुबाई लिखा है बट सब जानते होंगे इसको रुबाइयाँ, मतलब कॉमन लैंग्वेज में सब बोल देते हैं। ये मसनावी की तरह ही है। मतलब मसनावी की तरह ही जो रुबाई होता है इसका रूट है आपका पर्शिया से, ठीक है। और ये ना क्वाट्रेन है, मतलब 4 लाइन के वर्सेस होते हैं, मतलब 4-4 लाइन। क्वाट्रेन मतलब ही 4 होता है, तो 4-4 लाइन के वर्सेस होते हैं जिसमें फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ लाइन राइम करता है। फर्स्ट जैसे कि हमारे 4 लाइन है तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ लाइन राइम करता है। थर्ड लाइन में कुछ पोइट अपना व्यूज़ डाल देते हैं जो भी। तो ये था हमारा रुबाइयाँ। अब तो ये 5 थे हमारे पोएट्री इस्लामिक लिटरेचर के, ठीक है। हम लोग ने सब देख लिया, हम लोग ने कसीदा देख लिया, गज़ल देख लिया, कित्ता देख लिया, मसनावी, रुबाइयाँ देख लिया। अब हम देखते हैं मकम्मा, प्रोज़ का पार्ट, कहानी का। मतलब जो मकम्मा था उस टाइम का ना, ये चीफ जेनरे था प्रोज़ में, यही एक था ही बोल सकते हैं हम लोग, मकम्मा, ठीक है। तो इसमें क्या था, ये यूज़ होता था हमारा सिंपल या एंटरटेनिंग स्टोरीज़ को एकदम कॉम्प्लिकेट बना के बताने में, मतलब कि सामने वाले का, ताकि अटेंशन थ्रू आउट कहानी बना रहे। तो यही था हमारा मकम्मा। तो ये था हमारा लिटरेचर हमारे इस्लामिक मिडाइवल सोसाइटी का। इसमें हम लोग ने वही तीनों आपका पीरियड देखे। कौन कौन से पीरियड थे? पैट्रियार्कल 632 से शुरू हुआ था, फिर हमने आपका उमायद कैलिफेट का पीरियड देखा, फिर हम लोग ने अब्बासिद को देखा जो 750 से ऑलमोस्ट 12th सेंचुरी तक थे, 1258 अप्रॉक्सीमेटली, ये हम लोग ने देखा। फिर हमने देखा आपका लिटरेचर वाले में और पोइट्री के सेक्शंस देखे, जिसमें कसीदा, गज़ल और क्या था, रुबाइयाँ था और कित्ता था, 1 2 3 4 और एक क्या छूट रहा बताइए, मसनावी, ठीक है। ये 5 हम लोग ने देखे, ये पोइट्री के पार्ट थे, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है प्रोज़। तो प्रोज़ में हमारा था मकम्मा। तो ये वही था मकम्मा जो छोटे छोटे कहानियों को बड़ा कॉम्प्लिकेट करके बताया जाता, ताकि रीडर्स का या जो सुनने वाले हैं उनका अटेंशन थ्रू आउट बना रहे, ठीक है। तो हम लोग ने सब देख लिया लिटरेचर, उसके तीनों पीरियड को भी हम लोग ने समझ लिया। तो ये लिटरेचर था हमारा मिडाइवल इस्लामिक सोसाइटी का। इसमें हमने सब कुछ डील कर लिया है। और हम लोग ने पिछले वीडियो में एजुकेशन का पार्ट जो था सेक्शन, वो भी डील कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा आज का पार्ट 2 वाला वीडियो ख़त्म। दैट्स इट, थैंक यू।